हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और टैरो रीडिंग लेकर, और ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। देख लेते हैं आज आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं गुरुजी। और क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं, माता रानी आपको क्या बताना चाहती हैं, किन चीज़ों के बारे में आपको गाइड करना चाहते हैं, और क्या चीज़ें कुछ ऐसी नई हैं जो आपके सामने आ सकती हैं, क्या बातें हैं जो आपके सामने आए। कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है और कुछ चीज़ें अच्छी आए, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है एक, और उसके लिए आया है टेम्परेंस। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में बार बार रिपीट हो रही हैं, कोई ऐसी साइकिल्स हैं जो बार बार रिपीट हो रही हैं आपकी लाइफ में, तो आपको उनको ब्रेक करने की ज़रूरत है। अगर कहीं कहीं कुछ एरिया पे कभी कभी होता है कि हम सेम ही सिचुएशन में बार बार फंस जाते हैं, किसी पे भरोसा करते हैं और फिर दोबारा वो भरोसा हमारा तोड़ देता है, फिर हम सेम इमोशनल ट्रॉमा में चले जाते हैं। या फिर कोई ऐसा इंसान होता है जिसको हम मतलब कुछ भी ऐसे किसी को हेल्प करते हैं, पर वो फिर हमें लगता है कि इस बार ही वो ठीक होगा, तो फिर धोखा देता है। मतलब कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि सेम इंसान हमें बार बार धोखा देता है, या सेम सिचुएशन से हमें बार बार जूझना पड़ जाता है। जैसे होता है कि किसी चीज़ के लिए हमने बार बार एप्लीकेशन दी और बार बार वो रिजेक्ट होके आ जाते हैं सेम जगह पर। हम हर बार ही सोचते कि यार अब ठीक हो जाएगा, तब ठीक हो जाएगा, बट वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं, वैसे ही चलता रहता है, ठीक है ना। तो एक कोई साइकिल है जो आपके साथ रिपीट हो रही है, बट टेम्परेंस का कार्ड ये बता रहा है आपके लोगों के लिए कि अब चीज़ें बैलेंस होंगी। कोई ना कोई चीज़ ऐसी एक है जो आपकी बैलेंस होगी। जहाँ तक कि मुझे आपकी सिचुएशन लग रही है इमोशंस से रिलेटेड, है ना। हो सकता है रिलेशनशिप में आपके बार बार ऐसे ही कुछ सिचुएशन बन जाती हो, रिपीट हो जाती हो, ठीक है। आपको लगता है फिर दोबारा वही बात हो गई, फिर दोबारा वही बात हो गई, ऐसा वाला सिचुएशन है। और इस बार आपकी सिचुएशन यहाँ पे बैलेंस होते हुए मुझे दिखाई दे रही। या तो आपको खुद को रियलाइजेशन हो जाएगा कि भाई नहीं, अब और नहीं, ठीक है। और या फिर आपको या फिर सामने वाला ठीक हो जाएगा, ठीक है, या आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी, या फिर आप समझ जाएंगे। अब मुझे लगता है आगे वो साइकिल नहीं रिपीट होगी आपके लिए। माता रानी आपको यही सजेशन दे रही है। चीज़ें आपके लिए चेंज हो रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, लास्ट रीडिंग में भी आया था। व्हील ऑफ फॉर्च्यून हमें यही बताता है कि चीज़ें जो हैं, जो अभी तक स्टक सिचुएशन थी, मे बी हो सकता है किसी को फॉरेन जाना है, किसी ने वीज़ा लगाया हुआ है या फॉरेन ट्रिप के लिए बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं ना, तो वो चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट हो जाए। मतलब स्टक सिचुएशन से अब चेंज आ रहा है आपका। कोई ऐसी सिचुएशन आपकी स्टक थी, उसमें चेंज आ रहा है, और उसमें एक फास्ट मूवमेंट आ रही है, एक फास्ट मूवमेंट आ रही है। कोई ऐसी कम्युनिकेशन आपके पास आ रही है जिसकी आप वेट कर रहे हो, आप बहुत सोच रहे हो कि यार वहाँ से मुझे क्लैरिटी मिल जाए, तो वो चीज़ आपकी आ रही है। हो सकता है उस वजह से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली हो पहले, ठीक है। और हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि सिचुएशन हमारे पास ऐसी आती है कि हमको लगता है कि यार यहीं पर जाकर या यही चीज़ करके हमारे लिए अच्छा होगा, बट क्या होती है कि जब वो सिचुएशन ख़त्म हो जाती है ना, हम एट लास्ट एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, इस इंसान के साथ मेरा नहीं चल सकता, इस सिचुएशन में मेरा कुछ नहीं हो सकता, या वो उस वक्त तो हम बहुत ज़्यादा फील होता है। बट जब हम आगे बढ़ जाते हैं उस सिचुएशन, तो बाद में लगता है यार जो हुआ सही हुआ। अगर ये इंसान छूट भी गया तो क्या हुआ, जो हमें मतलब मिला है, जो हमारा लाइफ पार्टनर बना है, या हमारे साथ जो आया है, अगर हमने मतलब एक एग्जाम्पल के लिए कि हमने एक पर्टिकुलर कंट्री के हम पीछे बढ़े हुए हैं कि यहीं हमें जाना है, यहीं हमें जाना है, यहीं करियर बनाना है, बट क्या होता है कि बार बार हमारा रिजेक्शन आ रहा है, वहाँ ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही है, और फिर बाद में हम सोचते हैं नहीं यार चलो एक और भी कहीं पे ऑप्शन है, वहाँ कर लेते हैं, और वहाँ हमारा बहुत अच्छा हो जाता है ना। तो कई बार क्या होता है, वो जगह हमारे लिए नहीं बनी होती है जिस जगह पर हम जाने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ है। और थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपको फील हो सकता है कि यार ऐसा जो मैंने सोचा था वो तो नहीं हुआ, पर जो होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है। ये आप लोगों के लिए एक ये न्यूज़ यहाँ पर आ सकती है। द लवर्स का कार्ड है। बहुत
अ, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी सिचुएशन जो बहुत अच्छी होगी, मतलब आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स करेगी, वो चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं। और पास्ट में जो आपके आसपास इर्द गिर्द अगर ऐसे कोई लोग थे जो आपको बहुत टॉर्चर कर रहे थे, ठीक है, हो सकता है आपके सामने तो अच्छे बनते हों, पर वो आपको टॉर्चर कर रहे थे या किसी तरह से आपके काम बिगाड़ रहे थे, तो वो लोग भी आपसे दूर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आप एक बहुत अच्छा ऑप्शन अब चूज़ कर लोगे। ठीक है, अब आप कोई गलत चीज़ों पे ऑप्शन ही नहीं लोगे, गलत चीज़ों का, एक कोई अच्छी चीज़ आपकी तरफ मुझे आती हुई दिखाई दे रही है, अच्छी सिचुएशन, अच्छा पार्टनर, है ना। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो कोई अच्छा रिलेशनशिप आपकी मुझे आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहा है, चेंजेस आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रहे हैं इस नवरात्रि में। तो ये आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए इस एनर्जी को, कि जो है आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। लास्ट एक हम देख लेते हैं, कुछ नहीं, न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं, कुछ नया आपके करियर में। ओके कुछ नया आपके करियर में मैनिफेस्ट हो रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। वाह, कहाँ से कहाँ रीडिंग क्या बन गई आपके लिए। लास्ट मैंने बोला चलो एक लास्ट देखेंगे हम कि क्या है। वाह, देखिए, एक तो आपके करियर में एस ऑफ वॉन्ड्स, देखिए एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड एंड द मैजिशियन का कार्ड एंड टू ऑफ कप्स का कार्ड। आपके करियर में कोई बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ना कोई या तो आपको कोई प्रमोशन, अगर आप वर्किंग है तो कोई प्रमोशन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है, और अगर आप वर्किंग नहीं है तो कोई ना कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आ रही है, और वो जो आप बिगनिंग होगी वो आप लोगों के लिए इतनी अच्छी होगी कि आपका ना उसमें कुछ ना कुछ एक क्या बोलूँ, या तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ठीक है, अभी तक जैसे आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में थे, अभी तक आप चैलेंजेस ही फेस कर रहे हो, बैटल पे बैटल लड़ रहे हो, किसी भी तरह बैटल किसी भी तरह का हो सकता है, किसी का इमोशनल लेवल पे होता है, किसी का कर्म करके, जैसे फाइनेंशियल लेवल पे, मतलब जो भी आपका बैटल था, मुझे लगता है वो आने वाले टाइम पे वो बैटल आप जीतने वाले हो। जैसे ही मैंने ये बात कही है तो यहाँ एक चीज़ मेरा एक इंस्ट्रूमेंट टाइप का है जो मैं यूज़ करती हूँ वाइब्रेशन के लिए, तो वो एकदम से खिसक गया है, तो कंफर्मेशन है कि आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अचीव करने जा रहे हैं। ये नवरात्रि आपके लिए कुछ ना कुछ मूवमेंट, नई चीज़ें लेकर आ रही है जो कि काफ़ी अच्छी हैं। द मैजिशियन का कार्ड है, आप अपनी ग्रोथ को खुद मैनिफेस्ट करके खुद ही अपनी चीज़ों को मतलब बिल्ड कर सकते हो, आपके हाथ में है सब कुछ, ठीक है। अगर आपको अभी होपलेस सा फील करते थे कि यार मैं क्या करूँ, रात को नींद नहीं आती है, इतनी प्रॉब्लम आपको मतलब नहीं है, मतलब है बट इतनी भी नहीं है जितना आप फील कर रहे हैं। मतलब आपको समझो कि अगर किसी का, एक तो वैसी सिचुएशन होती है कि यार आज खाया कल का नहीं पता, ऐसी वाली सिचुएशन नहीं है आपकी। आपकी सिचुएशन ठीक है, सब कुछ मतलब ठीक चल रहा है, बस आपको इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा परेशानी मुझे यहाँ पर लगाए दिख रही है। अगर फाइनेंशियल क्राइसिस भी थोड़ा बहुत होगा तो वो उतना नहीं है कि अभी आप बिल्कुल ज़ीरो पर हो, बट अब ये नवरात्रि से आपकी चीज़ें चेंज हो रही हैं। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, कुछ ना कुछ नया ऑप्शन आपके पास ऐसा आएगा, कुछ ना कुछ नई ऐसा ऑफर आपके पास आएगा कि आपको कुछ तो भी ग्रोथ आपको मिलने वाली है। बस आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ये चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज होने वाली हैं। जब आपकी लाइफ में ये चीज़ें आए अच्छी, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है और कंफर्ट जोन से बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल बाहर निकलना। ये नहीं कि फिर तब आप सोचो कि नहीं अब क्या करना, ठीक है जो चल रहा है, तब ये चीज़ नहीं करनी है आपको। अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहिए किसी भी तरह की, मनी ग्रोथ, स्टेटस ग्रोथ, तो तब आपको मेहनत करनी पड़ेगी और उस चीज़ को पाने के लिए, उस मौके को पाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, और जब मौका मिल जाएगा तो उसमें मेहनत भी करनी होगी। ये आपका जो अंदर मन में ही मन में चलता है कि या करूँ ये करूँ वो करूँ, ऐसा नहीं करना है। आपको क्लैरिटी लानी होगी अपनी लाइफ में। मैजिशियन का कार्ड है, द वर्ल्ड का कार्ड दोबारा आ गया है। रिपीट नहीं करना है आपको अपना पैटर्न। जिस पैटर्न में आप हो ना कि आप बात ज़्यादा करते हो काम कम करते हो, तो वो चीज़ नहीं करनी है अब आपको। अगर बार बार कार्ड रिपीट हो रहा है, अपनी लाइफ में आपको
चेंज लाना है, अपने व्यवहार में आपको चेंज लाना है, अपने इस ढीले ढाले रवैये पे आपको चेंज लाना है। अगर आप ले आते हो ना इस साल अपनी लाइफ में, ये चेंज ले आते हो उस नवरात्रि से, आप ठान लेते हो कि मुझे अपने रवैये में चेंज लाना है, मुझे अपने अंदर एक एनर्जी लानी है, अपनी किसी के लिए वो हेल्थ की हो सकती है, किसी को अपनी हेल्थ, अच्छी हेल्थ अचीव करनी है, किसी को अपना एक स्टेटस अचीव करना है, किसी को अपनी मनी ग्रोथ को बढ़ाना है। तो सब चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है क्योंकि द मैजिशियन का कार्ड है, चेंज का कार्ड है, वर्ल्ड का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें आपके लिए मतलब ऐसा है कि भाई अभी इस टाइम पे हो सकती है। होता है ना कि हमें किसी मार्केट में जाना है तो वो एक स्पेसिफिक मार्केट है जहाँ से हम वो चीज़ परचेज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आगे हमारी गाड़ी निकल जाएगी तो ना वो टाइम रहेगा ना वो चीज़ रहेगी। तो आप अब ऐसे मार्केट से गुजरने वाले हो जहाँ पर जो जो चीज़ें चाहिए आपको वो मिलेंगी, पर आपको रुक के वहाँ पे बार्गेनिंग भी करनी होगी, वहाँ पे रुक के आपको धूप में घूमना भी होगा, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में से अच्छी चीज़ छांटनी भी होगी। मेहनत चाहिए, मेहनत करने से बिल्कुल भी मत घबराइए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन की एनर्जी से आपको बाहर निकलना है। अगर आपको चाहिए अपनी लाइफ में ग्रोथ, आपको अपनी विश फुलफिलमेंट करनी है तो आपको आगे निकलना होगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी आ गई है, एम्प्रेस भी आ गई है एंड 9 ऑफ कप्स भी आ गया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स से क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ चुका है कि आप बनने वाले हो, बट आपको एफर्ट चाहिए। और फिर एम्प्रेस का, उससे आगे आप एम्प्रेस भी बन सकती हो, उससे भी बड़ा कार्ड है, बट आपको अपने रवैये में बदलाव लाने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत दिखाई दे रही है, तभी आपकी लाइफ में चेंज आएगा। एस ऑफ कप्स, अगर आप अपनी लाइफ में चेंज लाते हो तो आपको इमोशनल, पर्सनल, फाइनेंशियल और सभी एरिया में आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ग्रोथ आती हुई दिखाई दे रही है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ द एम्प्रेस का कार्ड, आप अपनी आंखों से देख सकते हैं कि यूनिवर्स तो आपको बहुत सारी चीज़ें देना चाहते हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप कितना ज़्यादा उस चीज़ को लेते हैं, ठीक है ना। तो मेहनत कीजिए, मेहनत आपकी बिल्कुल खाली नहीं जाएगी। ये राइट टाइम आ चुका है आपकी मेहनत को आपके सपनों को एक साकार रूप देने के लिए। मेहनत कीजिए, बाकी सब चीज़ें आप भगवान पे छोड़िए, वो आपको पूरी पूरी हेल्प करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। पुरानी चीज़ें छोड़ दीजिए, पुरानी ढर्रा छोड़ दीजिए। देखिए 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वही बोल रहे हैं आपको कि पुरानी चीज़ों को त्यागिए, आगे बढ़िए। किंग ऑफ सोर्ड्स, बस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू कर दीजिए और करेंगे। एस ऑफ कप्स, खुद ही मैं बंद करना चाह रही हूँ डेक, कार्ड पे कार्ड खुद से ज़्यादा खुद निकल के आ रहे हैं। अगर आप पुराने ढर्रे को छोड़ देंगे, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ पेंटिकल, पैसे की भी कमी नहीं रहने वाली है आपको। तो मेहनत कीजिए, मेहनत है, पुराने पैटर्न को अपने तोड़िए, पुरानी चीज़ें, जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही है उनसे थोड़ा सा बाहर निकलिए और चीज़ों को करिए, तो आपके लिए हर चीज़ जो भी आपकी सिचुएशन है वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबके लिए सिचुएशन अलग अलग होगी, उसी हिसाब से आपको इसमें चीज़ों को लेना है। बट आने वाला जो देख रही हूँ मैं, जो टाइम है ये काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए, तो इसका ज़रूर आप फ़ायदा उठाइए। एक कार्ड मैं ले लेती हूँ एनिमल स्पिरिट गाइड से कि वो आपको क्या गाइड करना चाह रहे हैं। थैंक यू। ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बिगिन, देखिए वही बोल रहे हैं, आपका जो ड्रीम वर्ल्ड है ना, जो आपने मन में सोचा हुआ कि ये चीज़ मेरी लाइफ में होनी चाहिए, वो लाइफ में होनी चाहिए, वो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं, बिगनिंग होने वाली उन चीज़ों की, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। जो कार्ड टैरो में आते हैं वही कार्ड यहाँ पर आते हैं और वही गाइडेंस आपको देकर वो चीज़ों को पक्का कर देते हैं कि हाँ यही आपके लिए गाइडेंस है। और जो भी ईश्वर को अपना गाइड बनाइए, वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे। इंट्यूशन अपनी स्ट्रॉन्ग रखिए ताकि वो आप जो भी चीज़ें आपको सही गलत टाइम पर वो आपको गाइड करती रहें, ठीक है ना। हमेशा डिवाइन सोल का आप हाथ पकड़ के रखिए, लिसन टू योर इंट्यूशन, वही मैं बोल रही थी कि देखिए डिवाइन सोल का हाथ पकड़ के रखिए, इंट्यूशन के बारे में सुनिए, वो आपको सही गाइड करेंगे। इधर उधर सुनने से अच्छा है कि अपने इंट्यूशन के बारे में सुनिए, और जो भी जिस भी हायर सोल को आप मानते हैं, जिस डिवाइन को आप मानते हैं, उनकी आप हेल्प लीजिए, वो आपको बिल्कुल सही गाइड करेंगे। और वो ऐसे आपको आके नहीं बताएंगे ज़ोर ज़ोर से, इंट्यूशन के माध्यम से आपको आके बताते हैं। तो जहाँ भी जो भी आपका मंदिर है, अपने घर का मंदिर है, आपके घर के बाहर के मंदिर, कहीं भी जाते हो वहाँ जाके बैठिए, थोड़ी देर आपके दिमाग में खुद आइडिया आ जाएगा कि मुझे करना क्या है, इन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए मुझे करना क्या है। हम जाके मंदिर में क्या करते हैं, जाएंगे फटाफट से प्रसाद चढ़ाएंगे, फटाफट से ये करेंगे वो करेंगे, फूल चढ़ाएंगे, सीधा बाहर
2 मिनट हम वहाँ बैठते ही नहीं, हम सुनते ही नहीं कि हमारा मन क्या कह रहा है, वो क्या कह रहे हैं, वो हमें क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। हमारा सारा वो उसमें ही होता है कि टीका लगा लें, प्रसाद चढ़ा लें, ये कर लें, वो कर लें। वो सब चीज़ें भी करनी चाहिए, पर भाव ज़रूर चाहिए, भाव ज़रूर होना चाहिए। जब हम मंदिर में जाते हैं, ये भावों से मत जाइए मंदिर कि हम इनको टच कर लें, कोई बहुत बड़ा ज्योतिर्लिंग है तो हमें टच करने को मिल जाए, बहुत बड़ी चीज़। विदाउट टच भी आप उसकी एनर्जी को फील कर सकते हो, आप गाइडेंस ले सकते हो। बस आपके मन में भाव होना चाहिए, आप जहाँ होंगे वहीं आके भगवान आपको ब्लेस करके जाएंगे, ठीक है ना। तो जो अगर कुछ अलग धर्म से भी लोग हैं तो वो अपने, जो भी आप डिवाइन को मानते हो, उनके लिए भी ये बात है कि जहाँ होंगे वो वहीं आपको करके जाएंगे गाइड। तो आप ऐसे मत सोचिए कि मैं टच कर लूँगी या मैं इतनी चीज़ें चढ़ा दूँगी या मैं ऐसा कर दूँगी, मैं वैसा कर दूँगी तो मेरा ज़्यादा कुछ। भगवान सिर्फ श्रद्धा देखते हैं और भाव देखते हैं, और उन्हीं पे कृपा करते हैं। जो एक्चुअल में श्रद्धा भाव से चीज़ें करते हैं उन्हीं को वो गाइडेंस देते हैं, जो लेना भी चाहते हैं गाइडेंस, है ना। तो इसी नोट के साथ मैं अपनी रीडिंग को यहाँ कंप्लीट करती हूँ, और भी आप लोगों के लिए मैं रीडिंग लेकर आऊँगी। और बहुत टाइम से व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं इन अगर मेरी रीडिंग से आप लोगों को कोई ना कोई गाइडेंस मिलती रहती है तो आप लोग भी मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और जो भी नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जब भी रीडिंग्स को देखते हैं वो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मुझे और वीडियोस बनानी है आप लोगों के लिए, और आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस जो भी मुझे डिवाइन से मिलते हैं, क्योंकि हम लोग भी सिर्फ एक माध्यम है। जो हमें गाइडेंस आती है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। इसमें हमारा कोई भी हाथ नहीं है। जब तक हम पर डिवाइन की कृपा है होगी तब तक ही हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं, दे पाएंगे। तो आपके साथ जो भी चीज़ें हैं उन चीज़ों को मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। आपको मतलब कोई गाइडेंस है अगर मुझे पता चलती है तो आपको बताया जाए, तो आप भी मेरा सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप लोगों को भी रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और व्यूज़ भी जो भी हैं आप शेयर करेंगे तो व्यूज़ भी मेरे को मिलेंगे, तो मेरे को मोटिवेशन मिल जाता है उससे। और आप लोगों की लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आती रहे, अबंडेंस आती रहे, और माता रानी आप लोगों पर बहुत सारी कृपा करे, भर भर के कृपा करे, आप लोगों को गाइडेंस दे। आपकी लाइफ इन नवरात्रों के बाद और जहाँ जहाँ जिस जिस प्लेस पे आप सोचते हैं कि हमारी लाइफ को हमको ले जाना है, वहाँ वहाँ जाने के आपके रास्ते जो भी हैं वो प्रशस्त हो जाएं। आपको इतनी सद्बुद्धि आए कि आप उन रास्तों पे चल सकें। आपको वो आइडियाज़ आ जाएं जिससे कि आप अपनी चीज़ों को, अपने जो भी आपके एम्स हैं उन तक पहुंच सकें। तो जय गुरु जी, जय माता रानी, जय नौ दुर्गे, और थैंक यू डिवाइन सोल, थैंक यू एंजल्स, एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों को एक नेक्स्ट रीडिंग में, और तब तक के लिए बाय बाय।